हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग साइंस चैप्टर में मिक्सेस ऑफ द सॉलिड एंड विथ लिक्विड्स मटेरियल को सेपरेट करेंगे और इसकी मेथड को समझने की प्रयास करेंगे। इसके लिए एक्टिविटीज भी हम लोग ने दोहराएंगे। तो कहता है कि दिस मिक्सेस ऑफ द सॉलिड विद द लिक्विड्स दिस कैन बी द टू टाइप्स। सॉलिड विथ लिक्विड्स मिक्सर जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट जो होता है सॉलिड विच आर द डिजोल्व इन लिक्विड, जो डिजोल्व कर जाते हैं लिक्विड में। जैसे शुगर की बात हम लोगों ने करते हैं कि शुगर क्या है भाई, तो सॉलिड है और वाटर जो है लिक्विड है, और दोनों को यदि डालते हैं तो वो क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है। सॉलिड विच द डिजोल्व इन लिक्विड का एग्जाम्पल था वो। सॉलिड विच द डोंट डिजोल्व इन लिक्विड, और दूसरी जो इसमें जो टाइप होते हैं कि वैसे सॉलिड जो डिसॉल्व नहीं होते, उसको हम लोगों ने इसको सेपरेट करेंगे। तो फर्स्ट जो है टाइप इसमें दिया हुआ कि सॉलिड विद द डिसॉल्व इन लिक्विड, इसके लिए अलग अलग मेथड्स भी हैं और उस मेथड को हम लोग आज इसको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। सम सॉलिड द डिसॉल्व कंप्लीटली इन लिक्विड्स टू फॉर्म a clear solution. For example, the salt and the sugar dissolve completely in water. कहता है कि वह बिल्कुल कैसा है भाई, क्लियर सॉल्यूशंस तैयार करते हैं। जब आप इसको एक्टिविटीज के माध्यम से भी करें, हम लोग शरबत को देखें, शरबत में कैसे बनाई जाती है भाई, तो आप वाटर में सम शुगर को लेते हैं और उसको स्टेयर करते हैं, तो कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि वो जो क्रिस्टल फॉर्म में जो शुगर जो था वो क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, कंप्लीटली डिसॉल्व। दीज कंपोनेंट्स विच द मिक्सेस कैन बी द सेपरेट बाय द फॉलोइंग मेथड। और उसको मान लिया जाए कि जो शुगर जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, उसको हम लोग किस तरह से, किस मेथड से हम लोग उसको अलग करेंगे। आइए हम लोग एक एक्टिविटी को दोहराए। आप देखिए पेज नंबर 56 में कुछ डायग्राम दिया हुआ है, बीकर का डायग्राम दिया हुआ है। यहां देख रहे हैं कि गैस बर्नर है, वायर गॉस दिया है, चाइना डिश दिया हुआ है, और आप उसमें क्या करते हो कि सॉल्ट लिया, सम सॉल्ट लिया और उसमें वाटर भर दिया है बीकर में, और जैसे ही क्या करते हैं कि सॉल्ट को डालते हैं और उसको ग्लास रॉड से स्टेयर किया जाता है, वो कंप्लीटली क्या हो गया, क्लियर एक सॉल्यूशन तैयार किया, वो डिसॉल्व कर गया। अब हमारे पास में क्वेश्चन है कि वो सॉल्ट जो है किस तरह से अलग किया जाए। तो हम लोगों ने इस एक्टिविटीज को करने के लिए पहले रिक्वायरमेंट्स, इस एक्टिविटीज के लिए क्या होता है, हम लोग इसको समझेंगे। तो आपकी रिक्वायरमेंट इस एक्टिविटीज को करने के लिए आपको बीकर चाहिए, सम वाटर चाहिए, सम सॉल्ट चाहिए, गैस बर्नर चाहिए, वायर गॉस, चाइना डिश, ये आपकी रिक्वायरमेंट था। कहता है take a beakers and a fill in half with the water and add the 40 spoon of the salt of in it. Stir it well till the salt the dissolve in water. मैंने आपको बताया कि हाफ आप वाटर बीकर में भर लें और देन उसमें सम सॉल्ट को डालें और उसको स्टेयर करें। ट्रांसफर दिस द सॉल्ट सॉल्यूशन इनटू द चाइना डिश। जैसे डिसॉल्व हो जाता है तो आप चाइना डिश में वो क्या कर ले, उसको डाल दे, पोर कर दीजिए, एंड हीट ओवर द बर्नर, और बर्नर पर उसको क्या किया, गर्म किया गया। समटाइम्स आफ्टर द सम टाइम द वाटर स्टार्ट द इवोपरेटिंग, वो वाटर जो होता है इवोपरेट करना शुरू कर देता है। एंड देन कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि when the almost of the water are the evaporated and the put of the burner, जैसे ही पूरी पानी क्या हो जाती है, पूरी वाटर जो होता है
वो इवोपरेट कर जाता है, आप बर्नर को बंद कर देंगे। पुट ऑफ द बर्नर एंड एब्जॉर्ब इट। आप उसके ध्यान से देखें, आप उसे अवलोकन करें। व्हाइट पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्ट आर द लेफ्ट बिहाइंड द चाइना डिश। उसकी बॉटम में, चाइना डिश की बॉटम में आप देखेंगे कि व्हाइट जो पाउडर है वो पाउडरी फॉर्म में व्हाइट मटेरियल्स जो है वो आपको दिखाई देगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ द सॉल्ट। वो क्या होता है? वो सॉल्ट होता है। दिस मेथड द कंप्लीटली यूज टू ऑब्टेन द कॉमन सॉल्ट। आप इसी मेथड के, इवोपरेटिंग मेथड्स के द्वारा हम लोग सॉल्ट को भी इसी तरह से बनाते भी हैं और इसी तरह से निकाली जाती है। हम लोग को पता है किसी वाटर में सॉल्ट जो होते हैं डिसॉल्व होते हैं और उस वाटर को क्या है भाई, तो हम लोग कलेक्ट कर लिया जाता है और देन वो सनलाइट से वो वाटर इवोपरेट करेगा और उससे जो मटेरियल जो बच जाता है वो सॉल्ट होता है। कहता है कि दिस मेथड कॉमनली यूज्ड टू ऑब्टेन द कॉमन सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। सी वाटर इज द कलेक्टेड इन द shallow bed and dug near the sea. Heat of the sun help the evaporating the water and the leavings behind the particles of the salt. मैंने आपको बताया कि वो सन रेज के कारण, सन की रेडिएशन के कारण वाटर जो होता है वो हीट कर जाएगा और वो इवोपरेट कर जाएगा और आपको जो लेफ्ट बिहाइंड जो बच गई वो सॉल्ट होता है। नेक्स्ट में आपका जो मेथड है, जो आपने सॉलिड्स विद द डिसॉल्व इन द लिक्विड्स की, अनदर मेथड का नाम है क्रिस्टलाइजेशन। बच्चे आप अपनी पेज नंबर ओपन कर लेंगे 67 पेज में। क्रिस्टलाइजेशन, दिस मेथड इज यूज्ड टू दी ऑब्टेन द प्योर सॉलिड्स फ्रॉम अ गिवन सॉल्यूशन। Example, salt we get the sea water has the many impurities in it. आपने देखा क्या कि जो वाटर, सी वाटर से हमने सॉल्ट जो तैयार मिला हमें, वो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी होता है। These impurities, to remove these impurities, the process of the crystallization is used. हमने उस इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हम लोगों ने यूटिलाइज करते हैं, वो मेथड का नाम होता है क्रिस्टलाइजेशन। तो क्वेश्चन यहां पर आपकी पूछी जा सकती है कि व्हाट इज अ क्रिस्टलाइजेशन? डिफाइन द टर्म क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस विच द सेपरेट द प्योर सॉलिड्स in the form of the एट्स द क्रिस्टल। फिर से एक बार इसको ध्यान से सुने। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस विच द सेपरेट अ प्योर सॉलिड in the form of the crystal from saturated solution। वो सॉल्यूशन कैसा था भाई? तो क्रिस्टल की फॉर्म से, और क्रिस्टल की फॉर्म में उस सॉल्यूशन से हमें मटेरियल्स प्राप्त होती हैं। आइए हम लोगों ने इसके लिए भी एक्टिविटीज किया जाए। एक्टिविटीज करने के लिए सेम पॉइंट से है, आपका बीकस से है। मटेरियल जो रिक्वायरमेंट में बताया, बीकर है, वाटर है, स्टेयर है, ग्लास रॉड और गैस बर्नर भी है, वायर गैस, चाइना डिश। आइए कहता है कि टेक 100 ml ऑफ द वाटर इन अ बीकस एंड प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन शुगर इन इट। आइए सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने बनाया कैसे भाई? तो वाटर में शुगर को डालकर ये स्टेयर कर दिया, वो बिल्कुल वो कंप्लीटली वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है। For this, the keep the mixing sugar in water until the dissolve no more of the sugar। हम लोग तब तक उसमें शुगर को एडिंग करेंगे कि जब तक उसमें वो पूरी और भी शुगर ऐड नहीं हो पाए। ट्रांसफर दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन इनटू चाइना डिश। हमने पुनः उस चाइना डिश में उसको डाल देंगे। हीट द चाइना डिश ऑन द वायर गैस। आपने वायर गैस की सहायता उसके ऊपर में बर्नर पर रखेंगे और देन उसको हीट करेंगे। स्टेयर
केयरफुली आप उसको स्टेयर करते जाइए. Solution occasionally with the glass rod when the small crystal is start appearing on the ग्लास रॉड. जैसे ही आप उसको गर्म करते जाएंगे, इसको समझने के लिए हम लोगों ने कहते हैं ना, आपने देखा होगा जलेबी बनाते समय वो सीरा तैयार करता है, तो आपने क्या करते देखते हैं कि उसमें बहुत सारी शुगर को ऐड करते जाता है और हीट करते समय और भी यदि हीट किया जाए तो उसमें क्रिस्टल की फॉर्म में ग्लास रॉड पर आ जाते हैं. When a small crystal is start appearing on the ग्लास रॉड, स्टॉप द हीटिंग सॉल्यूशन. आप उस सॉल्यूशन को हीट करना क्या कर दे, बंद कर दे. अलाउ द सॉल्यूशन ऑफ द कूल विदाउट द डिस्टर्बिंग इन इट. आप उसे स्थिर छोड़ दें, बिना बेगर डिस्टर्ब किए उसको छोड़ दिया जाए कूल करने के लिए. A small crystal of the pure sugar will be appear in the China dish. आपने देखेंगे क्या चीज भाई कि उसमें वो प्योर फॉर्म में स्मॉल क्रिस्टल प्योर शुगर विल बी अपीयर. तो हम लोगों ने इसमें आज की चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने जो मिक्सेस ऑफ द सॉलिड विथ द लिक्विड की वन टाइप, सॉलिड विथ द डिसॉल्व इन द लिक्विड की दो मेथड जो सेपरेटिंग मेथड है वो क्या है भाई, इवोपरेशन एंड द क्रिस्टलाइजेशन. हमें उम्मीद है कि बच्चों को समझ में आ गया होगा. फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें सेंड करेंगे, आप हमें बताएंगे कि सर ये मेरे को समझ में नहीं आया, और समझ में आने के बाद आप इसकी इनसाइड क्वेश्चन जैसे कि इवोपरेशन है, आपकी एक्टिविटीज़ है, आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे.